सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपने भाइयों और बहनों से एक सवाल पूछना चाहूँगी। क्या बहनें शादी करने से पहले लड़के की सुंदरता देखते हैं, दिखने में ठीक-ठाक है? या फिर उसकी संपत्ति देख के लालच में आकर के उससे शादी कर लेती हैं? या हमारे जो भाई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियों का रूप-रंग देखते हैं और उससे शादी कर लेते हैं? अगर आप इन दोनों कंडीशन में शादी करती हैं ना, तो ये आप लिख कर के ले लीजिए कि आपकी ज़िंदगी आगे चल के सुखमय नहीं बीतेगी। आपका जो आगे का जीवन होगा ना, मतलब गृहस्थ जीवन जो होगा, वो सही नहीं चलेगा। ये आप समझ लीजिए। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देखिए, संपत्ति अगर है और रूप रंग अगर है, तो ना तो रूप रंग बहुत दिन तक चलेगा, कि रूप रंग से आकर्षित होकर के अगर कोई आपसे शादी करता है, तो आप मान लीजिए कभी आपके साथ कुछ दुर्घटना हो गई, भैया आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, आपके रूप रंग सही नहीं रहा, आपको बीमारियां हो गई है ना, तो फिर सामने वाला व्यक्ति जो आपसे सिर्फ और सिर्फ रूप रंग के लिए शादी किया था, वो तो तुरंत आपको छोड़ देगा। आपका रिश्ता पूरी तरीके से टोटली टूट सा जाएगा। ठीक है, तो ये भी एकदम फॉल वाली बात है। अगर आप सिर्फ यही देख करके शादी कर रहे हैं तो मत करिएगा। और लड़कियां जो है ना, कि बहुत कमाता है यार यार, आपने उसका दे, मैं एकदम नॉर्मल भाषा में कहती हूँ, है ना, कैसे लड़कियां कहती हैं, रिश्ता आया, ठीक है, क्या करता है, अरे वो लड़का का, लड़के को देखे हो, उसका जिंदगी बहुत हाई फाई है ना, हर एक सुख सुविधा, अरे उसका घर देखे हो कितना बड़ा है ना, उसके घर में तो तुम रानी बन के रहोगी, ऐसा रहोगी वैसा रहोगी, अरे उसकी इनकम इतनी है ना कि तुमको इतना ऐश कराएगा, तुम्हारी इतनी ख्वाहिशें पूरी करेगा ना कि तुमको कभी कुछ चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अब मन में लालच आ गया, अब फिर चलो, अरे यार इतनी सारी क्वालिटी है, अब तो आगे कैसा इंसान है ना, कैसा उसकी विचारधारा है, महिलाओं के विषय में वो क्या सोचता है ना, लोगों के विषय में वो क्या सोचता है, परिवार के प्रति उसका क्या रवैया है, ये कुछ भी नहीं समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी कर लेंगी कि उसके पास बहुत सारा धन है ना, तो ऐसे में भी ना धोखा मिलता है लड़कियों के साथ में। हाँ, मिल तो जाएगा, बहुत अच्छा घर मिल जाएगा, आप मस्त अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, अच्छा खाने को मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, जितना घूमना हो घूम लेना, जितना शॉपिंग करना हो कर लेना। पर जो खुशी आपको, जो सम्मान आपको आपके पति से मिलना चाहिए ना, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगी कि देखिए, शारीरिक संबंध, आकर्षण से यदि शादी होता है, मतलब शारीरिक संबंध और कुछ नहीं है उसके अलावा, ठीक है, धन संपत्ति से आपने शादी की है ना, तो सामने वाला भी आपसे अगर शादी करता है, तो वो कोई आपसे लगाव थोड़ा रखेगा, है ना, कोई लगाव नहीं रखेगा। वो एक दो पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, परंतु समाज में तो अभी इतनी गंदगी फैली हुई है, हमारे युवा जो है ना, हमारे जो भाई बहन है, इतने खराब विचारधारा के हैं, मतलब उनको व्यभिचार में इतना ज्यादा लिप्त होना है ना, मतलब अगर उनको 25 वर्ष में शादी करनी है, तो 18 वर्ष से ना जाने वो 6-7 लड़कियों के साथ में दुष्कर्म करके जरूर से जरूर बैठे होंगे, उनको धोखा दे करके बैठे होंगे, उनका अपमान करके बैठे होंगे। ठीक है, उसमें तो चलो कुछ लड़कियां भी धोखा ही देने के लिए आई रही होंगी, टाइम पास के लिए ही आई रही होंगी, पर कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जो सच में उसके जाल में फंस गई होंगी और उनके साथ में उन्होंने गलत किया होगा और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी होगी। ऐसे भरे पड़े हुए हैं। मैं तो अपने जिन जिन भाइयों को भी देखती हूँ ना, उनमें अगर मैं उनके लाइफ उनकी हिस्ट्री जानने का कोशिश करती हूँ, तो यही समझ में आता है कि यार, अगर पता किया जाए ना, तो हाँ, ये लड़का ऐसा है वैसा है, भले कमाता है, भले ऐसा वैसा है, पर नियत का अच्छा नहीं है, लड़कीबाज है ना, या फिर लड़कियों के विषय में सोचेंगे तो यार ये लड़की भी अच्छी नहीं है, ऐसे लड़कों के साथ घूमना फिरना वाला सिस्टम, तो लोग कहते हैं। ठीक, मतलब रिश्ते जो है ना, नहीं चलने वाले हैं। शरीर का आकर्षण जो होता है ना, वो लोग कहते हैं ना कि शादीशुदा जीवन उसी का बहुत अच्छा चलता है जिसमें शारीरिक संबंध स्थापित हो। ठीक है, ठीक है, चलता होगा, क्यों, पर वो कब तक चलेगा बताइए ना, आप ही बताओ ना, कब तक चलेगा? प्रेम है ही नहीं, कब तक चलेगा? विश्वास है ही नहीं, कब तक चलेगा? हाँ, स्त्री का नजर किसी और पुरुष पे अटकी हुई है, पुरुषों की नजर किसी और स्त्री पर अटकी हुई है, वो अपने पत्नी के विषय में सोचना छोड़ करके किसी और स्त्री के विषय में सोच रहा है, बताइए। और समाज में आपने देखा होगा, जिसके ज्यादा जितना ही धन है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में लगा हुआ है। बहुत से लोगों के विषय में पता चलता है, पता सभी को है, समझ गए ना, पता सभी को चलता है। हमारे समाज में देखिएगा ना, आजू बाजू अपने एरिया में देखिए, आजू बाजू कैसे भी इंसान को देखिए, बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे जो चरित्रवान होंगे। ठीक है, जो शादी के बाद अपनी पत्नी के प्रति बहुत निष्ठा का भाव रखते होंगे, वरना देखिएगा ऐसे ही लड़के मिलेंगे जो कि शादीशुदा तो है,
परंतु उनकी नज़र अन्य लड़कियों पर भी गंदी ही रहती है, ठीक है, गंदी ही रहती है। और आजकल तो ऐसे लड़कों की भी कमी नहीं है जो कि शादी करने के बाद अन्य लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक घटना मेरी एक छोटी बहन है, मतलब पहचान की है, उनके साथ भी घटी है ना। उस लड़के को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है। वो लड़का का शादी हुआ, मतलब बहुत बिगड़ैल लड़का था, लाइन मरवाहा टाइप का था। ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसको वो लाइन ना मारता, मतलब उसको अगर कोई भी थोड़ी भी सुंदर लड़की दिख गई ना शरीर से, तो उसको उसके पीछे वो पड़े ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। इतना हरामखोर लड़का है ना, उसकी हरामियत को देख करके उसके घर वालों ने शादी करा दी। शादी के बाद 2 बच्चे पैदा हो गए, फिर भी वो लड़का जेल गया था और एक लड़की को छेड़ा था, तो उसका बाप उसको मार मार के जेल भेजा था, सबके सामने, पूरा बस्ती के सामने मारा था। उसकी बेटी का दुपट्टा खींचा था वो, ठीक है। और चलोगी क्या मेरे साथ, ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, मतलब ऐसे जो गंदे गंदे शब्द होते हैं ना वैसा। और वो लड़का पता है एकदम अच्छे घर का है भैया, प्रॉपर्टी अच्छी है, मतलब घर परिवार, बाप बाप घर का जो अपना पुरखौती जमीन जायदाद है एकदम भर भर के है उस लड़के के पास में। पर कोई भी नहीं, इतना हरामखोर इंसान कि पत्नी तो छोड़ करके गई, बेचारी पत्नी अपने बच्चों को बांध करके घर छोड़ के गई, क्योंकि तंग आ गई, वो तंग आ गई ये सारी चीजें देख करके। क्योंकि कोई भी इंसान हर कुछ बर्दाश्त कर लेगा, पर ऐसा पति कौन बर्दाश्त करेगा कि शादीशुदा होने के बाद में पत्नी घर पे है परंतु फिर भी दूसरी जगह मुंह मारता हुआ फिरे। हाँ, कोई बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यही हुआ है ना, आखिर छोड़ करके चली गई। उनके जिंदगी में सोचो 2 बच्चे हैं, बेचारी उसका जिंदगी कैसे बीत रहा होगा मायके में, सोचो ना आप। हाँ, कैसा लोग ट्रीट करते हैं मायके में, आपको पता है कैसा ट्रीट होता है महिलाओं के साथ, महिलाओं को पता होगा, है ना। तो यार इसलिए कहते हैं कि शादी ना लालच में आके मत करो। बहुत सी कहानियां हैं जो बहनों के साथ होती है, लोग मुझे शेयर करते हैं, मुझे बताते हैं, मदद मांगने आती है मेरे पास कि बहन अब मेरी ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई, प्लीज़ मुझे कुछ पैसों की मदद कर दो, कुछ ऐसी मदद कर दो, मुझे कुछ सहारा दे दो, मतलब कुछ मोटिवेट ही कर दो, कुछ अच्छी बातें ही कर दो, कम से कम ये तो कह दो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है। और ठीक है, सहारे के लिए, कुछ मदद के लिए लोग फ़ोन भी करते हैं, बहनें बोलती हैं, अपनी समस्याएं बताती हैं। तो बहुत सारी कहानियां हैं, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को उस इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं और एक वीडियो बनाऊंगी और ऐसी कहानी और मैं शेयर करूंगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप जब भी फ्री हो और आपको लगे कि हम कुछ अच्छी वीडियोस को वॉच करें, कुछ जानकारी वाली वीडियो वॉच करें, तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। सभी को जय श्री राम।